जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ हम सब ठीक होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपका चैप्टर 12, ठीक है, और इसकी 12.6 जो एक क्विक चेक है उसको हम करेंगे। पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, वाई इज़ हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट नीडेड टू फॉर्म सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। कि हमें हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है और कैटलिस्ट क्यों चाहिए होता है ताकि हम सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस बना सकें। तो बच्चों, हाई टेम्परेचर जो है वो क्यों चाहिए, कैटलिस्ट क्यों चाहिए सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड गैस को बनाने के लिए। तो याद रखो कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है उसको अगर ऑक्सीडाइज़ करें तभी सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनती है। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके आपस में रिएक्शन करने से हीट प्रोड्यूस होती है। ये जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव नंबर नहीं है, ये नेगेटिव एंथैल्पी है, यानी हीट बाहर आई है। अगर यही साइन पॉजिटिव होता तो हम कहते हैं कि हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो ये हीट बाहर आई है। इतनी हीट 98.98 किलो जॉल्स पर मोल बाहर आई है। तो फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड एक रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब सवाल ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा क्यों चाहिए और कैटलिस्ट क्यों चाहिए। तो यू कैन से कि द रिएक्शन इज़ नॉट फेवर्ड काइनेटिकली अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अगर आप कहें कि भाई अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा नहीं करेंगे, कैटलिस्ट नहीं देंगे, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ये दोनों बॉडीज़ आपस में रिएक्ट करेंगे ही नहीं ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि इनको आपस में रिएक्ट करने के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यानी इनको एनर्जी चाहिए। अब होता ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी जो बॉन्ड है, इसमें जो पाई और सिग्मा बॉन्ड्स हैं, जो पाई बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए ऑक्सीजन इसमें ऐड होने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। थर्स टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट आर नीडेड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीडाइज करनी है तो यू नीड टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, जैसे कि शुरू से बात हो रही है। टेम्परेचर प्रोवाइड सफिशेंट एनर्जी टू मॉलिक्यूल्स एंड कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एनर्जी मिल जाएगी, और कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे साइंस है क्वेश्चन के पीछे। अगला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जी राइट द डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद द स्टार्च एंड ऑक्सैलिक एसिड। यानी कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे स्टार्च में या ऑक्सैलिक एसिड में तो डिहाइड्रेशन होगी। तो कंसनट्रेटेड लिया है, यानी आप याद रखिएगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है, यानी कि ये दूसरी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से, स्पेशली जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या अल्कोहल्स होती हैं, उनमें से ये पानी को खींच लेता है, खींच लेता है। ठीक है, इसके इसको हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, अगर हमारे पास ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है, ऑक्सैलिक एसिड को जो है अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये हाइड्रोक्सी और ये हाइड्रोजन ये आउट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और फिर ये जो मॉलिक्यूल है ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ये जो पार्टिकल है ये कार्बन मोनो बन जाएगा। तो ये इसके स्ट्रक्चर से नज़र आ रहा है कि इसके साथ होगा क्या। तो इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस जो अब आपको समझ में ना आए। उसके बाद अगर स्टार्च को देखते हैं तो स्टार्च बेसिकली क्या होता है कि ये 6 कार्बन का पार्टिकल होता है जिसमें 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन बार बार रिपीटिंग यूनिट्स की तरह मिलते हैं। यानी कि ये जो एन का मतलब होता है कि यही सेम यूनिट, जिस तरह ये मैं एक डब्बा बना रहा हूँ और एक ये 2 डब्बे हो गए और ये 3 डब्बे हो गए और ये 4 डब्बे हो गए, ये जो इनका आपस में लिंक है ये सारे डब्बे सेम है। तो यानी कि मैं इस डब्बे को बनाकर ब्रैकेट लगाकर अगर एन लिख दूँ तो दैट मीन्स कि भाई ये डब्बे बहुत रिपीट हो रहे हैं। तो सेम पार्टिकल ये जो है अगर बार बार रिपीट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एन, यानी कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेन के अंदर मौजूद है। और याद रखो इस पार्टिकल का पार्टिकल के साथ जो बॉन्ड है दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखो, जो भी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें मौजूद है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि डेफिनेटली अब ये जो आपको पार्टिकल नज़र आ रहा है दैट लिटरली सेज कि 5 1 ज़र 5 2 ज़र, क्या ख्याल है, 5 1 ज़र 5 2 ज़र। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एंड दैट मीन्स कि भाई एन वाटर मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। ठीक है, और इन द केस जो है आप यहाँ पे 5 ना भी लिखें, आप इस यहाँ पे लिख लें 2 लिख लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 पार्टिकल्स हैं ना। अगर हमारे पास बल्कि 5 पार्टिकल्स हैं, 5 ही लिख लें, क्योंकि 5 2 ज़ार 10, ठीक है, एंड 5 1 ज़ार 5, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और 6 कार्बन थे तो 6 n कार्बन बनेंगे, यानी कि वी हैव अ लॉट ऑफ कार्बन एटम्स गोइंग ऑन हेयर। तो ये हमारे पास इस सवाल का जवाब है, एंड होप्स आपको समझ में आ गई होगी कैसे सल्फ्यूरिक एसिड ने इस पार्टिकल में से भी पानी आउट कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया इसको,
और इस पार्टिकल में से भी पानी आउट कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया। तो ये बहुत मशहूर रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सवाल है कि हाउ डज़ द कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड फंक्शन इन द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की तरफ अगर हम देखें तो ये कैसे सल्फर डाई में और सल्फर ट्राई में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक कैटलिस्ट है, याद रखिएगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक कैटलिस्ट है। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वर्क इन 2 स्टेप्स। कैसे काम करेगा? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो इसको ऑक्सीजन देगा, ठीक है। अगर इसने इसको ऑक्सीजन दे दी तो क्या होगा, ये ट्राइऑक्साइड बन जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी रिएक्शन में आपको बताया था कि कैसे जो है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर ट्राइऑक्साइड बन रही है। इन द सेम केस आप कह लेंगे यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी सल्फर डाई जो है वनेडियम, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। दिस बॉडी इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीजन दे देगी और ये ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। डेफिनेटली इसमें से ऑक्सीजन कम हो गया तो V2O4 लिखूंगा यहाँ पे भी 4 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे भी 4 पार्टिकल्स हैं। सिर्फ ऑक्सीजन शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन सल्फर डाई के अंदर चला गया एंड दैट बिकम सल्फर ट्राई। तो ये तो पहला हो गया इसका ऑक्सीडेशन सल्फर डाई का सल्फर ट्राई में। अच्छा, यहाँ पर जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की जो वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 है। उसके बाद क्या होगा कि जो वेनेडियम अब टेट्रा ऑक्साइड है ये दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगी और अपना ऑक्सीजन जो है वापस ले लेगी। ऑक्सीडेशन ऑफ V+4 बैक टू V+5 बाय ऑक्सीजन, कैटलिस्ट रीजनरेशन। तो ये कैटलिस्ट जो है ये ऑक्सीजन जो है ये कह लें कि ये जो गैस है ये हवा से पकड़ेगा, यानी ये इसके पास जो ऑक्सीजन ने इसको दे दिया और ये ऑक्सीजन लेस हो गया और बाद में हवा से उस ऑक्सीजन पकड़ा और वापस उसने अपने आप को पेंटाऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि हवा की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ने हवा से ऑक्सीजन पकड़कर सल्फर डाई को दे दिया और एज अ होल वो क्या हो गया, सल्फर ट्राई हो गया। तो ये काम कर गया सल्फर डाई को सल्फर ट्राई में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको 2 स्टेप्स में रिएक्शन समझाया तीसरे सवाल का। तो ये थी हमारी वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस चैप्टर के नोट्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने होम ट्यूशन पढ़ना है तो उसके अलावा ऑनलाइन होम ट्यूशन भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।